नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आज बिजनेस की दुनिया में हर किसी का फेवरेट है। अपने सूझबूझ और अपने मेहनत और लगन से वो सबका फेवरेट बन गया है और एक कामयाबी का प्रतीक बन के उभरा है। आज उनकी कामयाबी की बुलंदी हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज एक हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन, हर छोटा बड़ा इन्वेस्टर्स उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में। आप सबने ये नाम ज़रूर सुना होगा। एलन मस्क एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक माना जाता है आज। मेहनत हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत और जुनून एक नए आइडिया के साथ किसी इंसान के साथ आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो सारी दुनिया को चौंका सकता है। जी हाँ, इस लिस्ट में एक नाम आता है पेपल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का, जिनकी जिंदगी युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहा है। फोर्ब्स ने उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में भी रखा था। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और आज हम बिजनेस की दुनिया में मेहनत, लगन और जुनून का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी। तो बिना देर किए आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, एलन मस्क सिर्फ किताबी ज्ञान से ही रॉकेट का निर्माण किया था। इनके पास कोई फॉर्मल लर्निंग नहीं थी, फॉर्मल डिग्री नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने किताब पढ़ पढ़ के इन्होंने रॉकेट का खुद ही निर्माण किया था। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितने बुद्धिमान हैं एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के सेकंड सबसे रिचेस्ट पर्सन में अपनी जगह बना चुके थे। ये कुछ दिनों के लिए दुनिया के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर से ये पीछे हो गए। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। इन्होंने वह तीन बच्चों में सबसे बड़े थे। इनके पिता एरोल मस्क एक ब्रिटिश मूल के दक्षिणी अफ्रीकी थे जो पेशे से इंजीनियर थे। एलन को बचपन से ही फालतू के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यह बचपन से ही किसी से भी बातें करना पसंद नहीं करते थे। इससे लोग इन्हें गूंगा भी समझने लगे थे और इनके माता पिता ने इनका चेकअप भी करवाया था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी। एक दिन खाना खाते खाते वह अचानक से बोल पड़े, तब जाकर इनके माता पिता को पता चला कि यह बोल भी सकते हैं। लेकिन इन्हें अचानक बोलता देख सब आश्चर्यचकित भी हो गए थे, क्योंकि अचानक से चुप रहने वाला बच्चा बिल्कुल साफ साफ बोल रहा था। उन्हें बचपन से ही हर चीज़ को बारीकी से देखने की आदत थी, जिसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करते थे। इन्होंने 9 से 10 साल की उम्र में इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी जो एक ग्रेजुएट बंदा भी नहीं पढ़ पाता था। एलन ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका के में बिताया और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पर्सनल कंप्यूटर मिला। इससे एलन को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी मिली और उन्होंने इसे स्वयं ही सीखना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाई, जिसे बेचकर उन्हें $500 मिले। जिस तरह सक्सेसफुल इंसान की दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो भविष्य में उनके लिए मील का पत्थर साबित होती है, ऐसी ही कुछ घटनाएं एलन मस्क के जीवन में भी घटी, जिसके बाद उन्हें सफलता की एक दिशा प्राप्त हुई। सबसे पहली घटना यह थी कि 17 वर्ष में ही उनका घर छोड़ने का निर्णय। प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय में स्नातक होने के बाद उन्हें अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपना घर छोड़ने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने का फैसला किया। हालांकि वह तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं जा सके। 1989 में एलन मस्क अपनी मां के रिश्तेदार के साथ कनाडा में चले गए और कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एलन मॉन्ट्रियल गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने किंगस्टन, ऑन्टेरियो और किंग्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। मस्क ने 2 साल ओंटारियो में अध्ययन किया और फिर अंत में उनका सपना सच हो गया। 1992 में वह संयुक्त राज्य में स्थानांतरित हो गया, वहां जाकर रहने लगे। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब एलन मस्क ने किशोर अवस्था में डिप्रेशन से जूझना शुरू कर दिया। तब उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक साहित्य को सक्रिय रूप से समझना शुरू किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सबक उन्हें डगलस एडम्स की बुक द हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से सीखा।
एलन ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, बाकी सारी चीजें उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगेगी। जब एलन मस्क ने सोचा कि इंसान को सही सवाल पूछने और जवाब पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस तरह उन्होंने अपना सवाल पाया कि किस चीज़ का इंसान के भविष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, और मस्क ने पाया कि ये चीज़ें हैं इंटरनेट, अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण यानी कि स्पेस कोलोनाइजेशन। वे इन सभी क्षेत्रों में अपना योगदान करने की कोशिश करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें काफ़ी सारे पैसों की आवश्यकता थी। 1995 की गर्मियों में एलन मस्क ने अपने जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला लिया, और वह भौतिकी और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन कर सके। हालांकि 2 दिनों के बाद उन्होंने स्नातक विद्यालय छोड़ दिया, और भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली आईटी कंपनी जिप2 बनाई। वह सुबह से देर रात तक काम किया करते थे, और वह उसी जगह रहते और सोते थे जहां उन्होंने कार्यालय किराए पर लिया था, और नहाने के लिए उन्हें स्थानीय स्टेडियम के लॉकर रूम में जाना पड़ता था। इससे उन्हें बचत जमा की और कंपनी को पहले 2 शुरुआती के मुश्किल सालों में टिकाए रखा। उस समय इंटरनेट का तेजी से विकास हो रहा था। 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्ट्रा विस्टा ने जिप2 को 307 यानी कि $360 मिलियन नकद और $34 मिलियन सिक्योरिटीज में खरीदा। यह सौदा एक कंपनी को नकदी बेचने का एक रिकॉर्ड बन गया उस समय। 1999 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू किया। X.com स्टार्टअप उनका नया कारोबार बन गया। मार्च 2000 में X.com के एक प्रतिद्वंदी कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ विलय कर लिया, जो पीटर थियल और मैक्स लेचिन द्वारा चलाई गई थी। 2001 में विलय के बाद X.com का नाम बदलकर पेपल रखा गया, और एलन मस्क को पेपल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। बिक्री से पहले एलन मस्क का 11% पेपल स्टॉक था। पेपल के बाद एलन मस्क का और उनके सपनों का अगला पड़ाव था अंतरिक्ष। हालांकि इन सब के लिए उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री प्राप्त नहीं की थी इसके लिए, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। कई सारी किताबें पढ़ी। एलन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन के नाम से यानी कि स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट था कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। इस प्रोजेक्ट में मुख्य समस्या प्रोजेक्ट पर लगने वाली भारी लागत की थी। मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बन पाई। इसके बाद एलन ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और स्पेसशिप्स के आइडियाज़ के साथ दुनिया के सामने आए। उन्होंने अपने खुद के रॉकेट का डिज़ाइन किया और निर्माण भी करना शुरू कर दिया। उनका मुख्य लक्ष्य था कि कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया जाए, बल्कि उसका रीयूज़ भी किया जा सके। 2006 से 8 के बीच उन्होंने पहले 3 उड़ान रॉकेट के भरे, जो असफल रहे, और इस असफलता से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। 28 सितंबर 2008 को चौथे प्रयास के दौरान फाल्कन 1 अंततः ऑर्बिट में पहुंचा। यदि यह चौथा प्रयास भी विफल होता तो स्पेसएक्स कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाता, और उनके सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई होती और वो फिर से वापस जीरो पे पहुंच गए होते। नासा इन उपलब्धियों से काफ़ी प्रभावित हुआ और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से यानी ऑर्बिट से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन के अनुबंध पर स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। अब आइए जानते हैं टेस्ला मोटर्स के बारे में कि एलन मस्क टेस्ला मोटर्स से कैसे जुड़े। 2003 में इंजीनियर मार्टिन
एबरहार्ड और मार्क टेरपिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की थी। शुरुआत से कंपनी ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले सीरियल निर्माता के रूप में स्थापित किया। मस्क ने इन आकांक्षाओं का काफ़ी समर्थन किया। एलन मस्क ने 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $70 मिलियन का निवेश किया। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। एलन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस एलिस पर आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट्स कार थी। जनवरी 2018 तक एलन मस्क की कुल संपत्ति 20.9 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है। फोर्ब्स के अतिरिक्त सूची में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अब आइए कुछ बातें हम एलन मस्क की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एलन मस्क की शादी 2000 में हुई थी। वह एक कनाडियन ऑथर थी। एलन मस्क के पहले बच्चे की डेथ हो गई थी और उसके बाद 2004 में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उसके कुछ साल बाद 2006 में 3 बच्चे जुड़वा पैदा हुए और 2008 में इनका डिवोर्स हो गया। फिर उन्होंने 2010 में एक और शादी कर ली। फिर 2016 आते आते उनका भी डिवोर्स हो गया। तो दोस्तों, ये थी एलन मस्क की कहानी। बिना किसी फॉर्मल लर्निंग के, बिना किसी फॉर्मल डिग्री के, इन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के वजह से किताबें पढ़ कर इन्होंने अपना खुद का रॉकेट बनाया और अर्थ के ऑर्बिट तक भी पहुंचाया उसे। यह सफ़र इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते कई कंपनियों का निर्माण किया और तो और इन्होंने स्पेसएक्स कंपनी से लोगों को 2030 तक मंगल ग्रह पर बसाने का भी बताया है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह ऐसा करके भी दिखाएंगे। एलन मस्क लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी सामने आए हैं। इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और लगन से सिर्फ किताबें पढ़ कर अपने ज्ञान के स्तर को उस सीमा तक पहुंचाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। तो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको ये कितना इंस्पायर करते हैं एलन मस्क। इनके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर आप शेयर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जय हिंद।